नमस्कार, आप देख रहे हैं UPTV 7। आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें स्वर्गीय विपिन रावत एवं वरुण सिंह, कानपुर के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार ब्रजेश दीक्षित जी को श्रद्धा सुमन और मोमबत्तियां जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कमेटी के अध्यक्ष इमैनुअल सिंह जी ने मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बिपिन रावत जी की आकस्मिक मौत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राज तिलक जी ने पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि हमारे देश के लिए भारी क्षति है, जिसको शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकता। कमेटी की सेक्रेटरी सौम्या गुप्ता ने कहा कि हमें सनातन हिंदू विचारधारा में चलना चाहिए, जो सहिष्णुता, दया, प्रेम की बात करती है और नर में नारायण की शिक्षा का उद्देश्य देती है। इस दौरान कानपुर चैप्टर के सदस्य एडवोकेट ऋषभ सिंह, एडवोकेट सुजीत यादव, वरिष्ठ पत्रकार आयुष मिश्रा, सुनील यादव, अरविंद यादव जी मौजूद रहे। इस तरह की पुनरावृत्ति या गलवान घाटी में कुछ हुआ हो। लोकसभा के पहले पुलवामा की बात मैं कर रहा हूँ, गलवान घाटी की बिहार चुनाव से पहले कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले अचानक फिर कुछ ऐसा गुजर जाना, मुझे लगता है उन सवालों के घेरे में, उस कटघरे में हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को, उसे चाक चौबंद करने वालों को और उससे जो लाभ कमाने के लिए बैठे हैं लोग, उनको कटघरे में खड़ा करता है। और मुझे लगता है इस बात पर विचार करने की जरूरत है। अब मैं इमैनुअल सिंह जी को देता हूँ तो इस बात को पूरे जोर से कहें और आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर राज तिलक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और कि वो बहुत अच्छे पॉइंट्स को रखा है, क्योंकि हमारे भारत देश की बहुत बड़ी क्षति है। मेरे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम इसको एक हल्का फुल्का न्यूज ना लें, क्योंकि आजकल हमने जो ट्रेंड देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में कि इतनी बड़ी और गंभीर न्यूज, इतनी गंभीर बात है कि हमारा देश का सेना का सबसे बड़ा अधिकारी और वो एक देश के लिए एक एसेट है मेरे दोस्तों, और वो उसका ऐसे क्षतिग्रस्त उस हेलीकॉप्टर का हो जाना और उन लोगों का शहीद हो जाना एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बड़ी क्षति, वो क्षति जिसको हम शब्दों में, अलंकारों में व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को हम व्याख्यात नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के लिए इतनी बड़ी क्षति है और इसके लिए तो मुझे लगता है कि पूरे देश में शोक की लहर है और इस शोक को मानना चाहिए कि भाई कितनी बड़ी खामी रही होगी या क्या ऐसे रही, अभी तक परिस्थितियों का पूरी तरीके से व्याख्या नहीं हो पाई है। इसको समझने की भी बहुत आवश्यकता है कि क्या ऐसी परिस्थिति रही होगी। और जहाँ तक हम चैनल्स की तरफ देखते हैं, आप लोग आगे आए हमारे देश में इतने बड़े एक हत्या को खो दिया है, अब उनकी जगह कौन लेगा ये तो दी गई है, परंतु वो उनके इस पे खड़े होकर पाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो आगे इस देश को संभालते हैं, उनकी बात को संभालते हैं, और ये तय उनके हाथ में ही है। और मैं दिल से मेरे हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस हैं जैसे आर्मी ऑफिसर को, दिल से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे देश में दो विचारधाराओं में हमारा देश बंटता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वार्ता के द्वारा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की सोच, जो हमारे राहुल गांधी जी की सोच है, उनको आपके बीच में लेकर के आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश सनातन संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी विचारधारा सनातन संस्कृति की विचारधारा है और सनातन हिंदू धर्म जो है, हमें किसी से द्वेष, ईर्ष्या रखने की
इजाज़त नहीं देता है। वह प्रेम, सहिष्णुता, दया, विनम्रता, नम्रता को संदेश को लेकर के चलता है। तो हमें ईश्वरम के सिद्धांत पर चलता है, नर में नारायण के सिद्धांत पर चलता है। यहाँ पे घृणा का कोई जगह नहीं है, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है, यहाँ बांटने की जगह नहीं है, जोड़ने की। वसुंधम कुटुंबकम की ये ज़मीन है, ये स्वामी विवेकानंद की देश है, ये महात्मा गांधी जी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। हम लोगों जो कि हमारे राहुल गांधी जी ने बोला कि हिंदुत्ववादी नहीं है हम, बल्कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन हिंदू एक अलग चीज़ है और कट्टर हिंदुत्ववादिता एक अलग सोच है। सनातन हिंदू का मतलब यही होता है दया, प्रेम, और प्रेम से दुनिया को जीतने का सिद्धांत। ये किसी और ने नहीं दिया, हमारे सनातन धर्म ने ही हमको दिया है कि यदि दुनिया को जीतना है तो संकीर्णता से नहीं, व्यापकता से जीता जा सकता है। घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। नफरत से नहीं, सौहार्दता से जीता जाता है। सबको गले लगा के जीता जा सकता है। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अपने प्रमुख विचार हमारे डॉक्टर राष्ट्रध्वज जी भी अपने बोलेंगे, जरा सब मेहरबानी से बोलें। देखिए, जिंदगी एक कागज है। इस कागज पे आप गीत भी लिख सकते हैं और गालियां भी लिख सकते हैं। निर्वाचन आपका है। हिंदू संस्कृति जो है ये एक भू सांस्कृतिक एकता है। हिंदुकुश पहाड़ से जो दक्षिणेतर क्षेत्र है वो हमारी जाति स्मृति है। जो भी लोग वहां थे अपभ्रंश होके सिंधु से हिंदू कहलाए, और यूं ये यात्रा हिंदुत्व की शुरू हुई। इस क्षेत्र में रहने वाले जो सनातन धर्म के